दोस्तों, मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। लता मंगेशकर का निधन हो गया है। हमने पहले भी आपको बताया था, लेकिन अब अस्पताल की तरफ से, परिवार की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है और लता मंगेशकर के निधन की घोषणा कर दी गई है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ही उनका निधन हुआ। लता जी दुनिया छोड़कर चली गईं, लेकिन उनके आखिरी शब्द सभी को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो दिल को चीर कर रख देगा। उनकी बहन आशा भोसले ने बहुत कुछ बताया है। यहाँ तक बताया है कि खुद लता जी को 3 दिन पहले ही आभास हो चुका था और अपनी अंतिम इच्छा बताई थी। तो आपको बताते हैं पूरा अपडेट। आप भी लता जी को श्रद्धांजलि जरूर दें। तो लता मंगेशकर को लेकर शनिवार ही आपको बता चुके थे हम कि उनका निधन हो गया है। उनकी सांसें थम चुकी हैं, लेकिन तब अस्पताल की तरफ से पुष्टि नहीं की गई थी और अब फाइनली अस्पताल की तरफ से पुष्टि कर दी गई। लता जी के जाने की बात पब्लिक कर दी गई। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। वो कई दिनों से बीमार थीं। कोविड के साथ उनको निमोनिया हो गया था। हालांकि बीच में उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ था। उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई थी। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर से बाहर भी किया गया और 2 दिन उन्हें वेंटिलेटर के बगैर रखा गया। लेकिन फिर से अचानक शनिवार को उनकी तबीयत सुबह सुबह बिगड़ गई और फिर से उन्हें वेंटिलेटर में शिफ्ट किया गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शनिवार की दोपहर के बाद उनका वक्त खत्म हो चुका था। सांसें थम चुकी थीं, बस ऐलान बाकी था। पहले उनके घर पर अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, क्योंकि किसी भी सेलिब्रिटी या फिर महान इंसान के जाने के वक्त की तैयारी करनी जरूरी होती है और इसीलिए भी हो सकता है कि शनिवार की दोपहर या शाम तक भी इसका ऐलान नहीं किया गया और फिर रविवार की सुबह सुबह ऐलान कर दिया गया कि लता मंगेशकर का निधन हो गया है। लता जी दुनिया छोड़कर चली गई हैं। अब मुंबई में, फिल्म जगत में और यहाँ तक कि पूरे देश में शोक की लहर है, क्योंकि लता जी को पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पसंद करती थी। उनके गानों को, उनकी आवाज को याद कर रहे हैं लोग और इसी दुख में पूरी दुनिया देश बना हुआ है। लेकिन उनके शब्दों ने सभी को चीर कर रख दिया है, जो उनकी बहन आशा भोसले ने मुंबई में बताया। आशा भोसले शनिवार भी उनसे मिलने गई थी, लेकिन आशा भोसले का कहना है कि शनिवार को लता जी से उनकी बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो बीते रोज बात करने में सक्षम नहीं थी। लेकिन इससे पहले जब लता जी को वेंटिलेटर से बाहर शिफ्ट किया गया था, तो लता मंगेशकर को अपने जाने का आभास हो गया था। जी हाँ, जो अक्सर कहा जाता है वही लता मंगेशकर के साथ भी हुआ। आशा भोसले ने बताया कि 3 दिन पहले लता जी को अपने जाने का आभास हो गया था। आशा भोसले ने बताया कि वो बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पा रही थी और उनके शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे, लेकिन जो कुछ बातें लता जी ने कही, जो बातें उन्होंने बताई, वो बिल्कुल चीर कर रख देने वाली थी, परेशान करने वाली थी। लता जी ने कहा कि उनका आखिरी वक्त आ गया है। इस देश ने, इस दुनिया ने बहुत सारा प्यार दिया। आशा भोसले ने बताया कि लता जी को एक ही डर था कि कहीं उन्हें लोग भूल तो नहीं जाएंगे। लता जी ने कहा था कि लोग उन्हें याद तो रखेंगे ना, लोग उन्हें भूल तो नहीं जाएंगे। इस पर आशा भोसले ने कहा था कि लता मंगेशकर एक हैं और एक ही रहेंगी। और आशा भोसले ने बताया कि लता जी खुद इसके बाद रोने लगी थी। लता जी खुद इसके बाद रोने लगी और उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे और फिर वो चुप हो गईं और उसके बाद लता मंगेशकर ने कोई बात नहीं की और यही बातें उनके आखिरी शब्द थे। अब लता जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आशा भोसले ने बताया कि उनसे आखिर में क्या बात हुई। आखिरी वक्त में उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि लोग उन्हें याद रखें, हमेशा याद रखें, और उन्हें डर भी यही था कि लोग उन्हें याद तो रखेंगे ना। और इसी बात का उन्होंने अपनी बहन आशा भोसले से जिक्र किया। यही उनके आखिरी शब्द थे। तो आप भी लता मंगेशकर को किस तरह से याद करना चाहेंगे, कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, आप भी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुंबई से बड़ी खबर है। एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की तबीयत फिर से खराब हो गई है, फिर से बिगड़ गई है। जी हाँ, सुनील ग्रोवर की हालत फिर से खराब हो गई है और एक बार फिर सुनील ग्रोवर को अस्पताल पहुंचाया गया है। ग्रोवर के हार्ट में फिर से समस्या हो गई है और जो ऑपरेशन हुआ था उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बातें कही जा रही हैं, जिसके बाद आनन फानन में सुनील ग्रोवर को एक बार फिर अस्पताल पहुंचाया गया। हालात यहाँ पर ये भी हैं दोस्तों कि सलमान खान की मेडिकल टीम सुनील ग्रोवर के घर पहुंची थी और उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है। यानी कि आरोप बहुत बड़ा लग रहा है। इसके बाद मुंबई में जबरदस्त हलचल बढ़ गई है। तो आपको बताते हैं क्या है पूरा अपडेट। आप भी सुनील ग्रोवर के लिए दुआ जरूर करें
कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने, हमारी आवाज बुलंद करें। तो कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान सुनील ग्रोवर को दिक्कत हुई थी, जिसके बाद सुनील ने डॉक्टर्स को दिखाया तो हार्ट में ब्लॉकेजेस पाए गए और उसके बाद आनन फानन में तभी सुनील ग्रोवर को अस्पताल में भर्ती किया गया। सुनील का ऑपरेशन किया गया। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद सुनील ग्रोवर को घर भेज दिया गया और फिर घर पर ही सुनील की देखरेख शुरू हुई। लेकिन इस बीच खबर आई है कि अचानक फिर से सुनील ग्रोवर की दिक्कत बढ़ गई। जी हाँ, इसके बारे में सलमान खान की मेडिकल टीम ने सबसे पहले जानकारी दी, जिसके बाद तुरंत ही दोबारा से सुनील ग्रोवर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। जी हाँ, सुनील ग्रोवर के ऑपरेशन की खबर जैसे ही मिली थी तो सलमान खान ने अपनी मेडिकल टीम को सुनील के घर ही भेजा था और खबर है कि सलमान ने अपनी मेडिकल टीम के डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ से सुनील की देखरेख के लिए कहा था। लेकिन ये फैसला उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन डॉक्टर्स ने सुनील का ऑपरेशन किया था उनका कुछ और कहना है, उनकी राय कुछ और है, उनकी बातें कुछ और हैं और सलमान खान की मेडिकल टीम के डॉक्टर्स का कुछ और कहना है, उनकी राय कुछ और है। और अब 4 फरवरी की रात को अचानक सुनील ग्रोवर की दिक्कत बढ़ गई और दिक्कत भी इतनी ज्यादा बढ़ी कि सुनील को अस्पताल पहुंचा दिया गया। जी हाँ, 2 मेडिकल टीमों के फेर में सुनील ग्रोवर यहाँ पर फंस गए, बुरी तरह से अटक गए और सलमान खान की मेडिकल टीम और सुनील का इलाज कर रही टीम के बीच कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा बढ़ गए कि ग्रोवर को फिर से अस्पताल पहुंचाना पड़ा है। डॉक्टर्स के मुताबिक सुनील के ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें आ गई हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, कुछ आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे हैं और इसी वजह से दिक्कतें बढ़ गई हैं और ब्लॉकेज फिर से होने की संभावना भी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, जो ब्लॉकेजेस हार्ट में थे उसके बाद ब्रेन में भी ब्लॉकेजेस की बात कही जा रही थी और इसीलिए आनन फानन में दोबारा से सुनील ग्रोवर को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। अब डॉक्टर्स का कहना है कि अगले कुछ दिन सुनील को अस्पताल में ही रखा जाएगा और वहीं पर उनकी देखरेख होगी और उसके बाद पूरा चेकअप एक बार फिर से किया जाएगा। पूरे बॉडी का चेकअप होगा, हार्ट का चेकअप होगा, ब्रेन का चेकअप होगा और सारे चेकअप जब कंप्लीट होंगे, सारी जगह से हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद ही सुनील ग्रोवर को अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। अब सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि वो अपने अलावा किसी और टीम को सुनील ग्रोवर के केस में घुसने नहीं देना चाहते हैं और यहाँ पर सीधे सीधे इशारा सलमान खान की मेडिकल टीम को लेकर हो रहा है, जिन्होंने जबरदस्ती सुनील ग्रोवर के केस में टांग घुसेड़ने की कोशिश की और ये फैसला एक तरह से उल्टा पड़ता हुआ दिखा। अब जो भी है, सुनील ग्रोवर मुश्किल में तो आ गए हैं और मुश्किल यहाँ पर कम होने के बजाय बढ़ती दिख रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सुनील ग्रोवर ठीक हों और जल्द से जल्द वापस आकर फिर से काम पर लौटें और लोगों को अपने एक्ट से, अपनी कॉमेडी से हंसा